दीदी प्लीज मेरी दोस्त को बचा लीजिए। लगभग 10 साल का एक लड़का जिसके कपड़े फटे और गंदे से हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गरीब घर का है। हांफता हुआ एक 25 साल की औरत से बोलता है, अरे बेटा, कौन हो तुम और क्या हुआ है? पहले शांत हो जाओ, क्या हुआ है बताओ। वहां उसे पता नहीं क्या, वो बहुत अजीब व्यवहार कर रही है, प्लीज बचा लीजिए। पहले शांत हो, यहां बैठो और पहले लो पानी पी लो। कहते हुए वो लड़की उस बच्चे को सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठाती है और उसे अपनी बोतल से पानी पीने को देती है। अब बताओ, कौन हो तुम और यहां जंगल में क्या कर रहे हो और फिर किसे बचाने की बात कर रहे हो? दीदी प्लीज जल्दी चलिए। परेशान होते हुए बच्चे को शांत कराते हुए वो उस बच्चे के साथ चल देती है। वो बच्चा उसे लेकर जंगल के बीच में बने एक घर में ले जाता है, जो कि अंदर से एक खंडर जैसा प्रतीत होता है। कहीं भी रोशनी का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। झिंगुरों की किटकिट की आवाजें आ रही थी और इधर उधर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ये कहां ले आए हो बेटा? यहां तो कोई नहीं है। कहां है तुम्हारी दोस्त? यहां तो ऐसा लग रहा है कि वर्षों से कोई रहता ही नहीं। इधर उधर देखते हुए वो कहती है, दीदी अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहां चली गई। कहते हुए वो बच्चा इधर उधर देखते हुए अपनी दोस्त को आवाज देने लगा, मैं यहां हूं, कहां हो तुम? बच्ची की आवाज सुनते ही लड़की और वो बच्चा पीछे पलट के देखते हैं और उन्हें एक 8 साल की लड़की दिखाई देती है। अभी तो तुम यहां नहीं थी, अचानक यहां कैसे आ गई? मैं तो यहीं पर थी, आप लोगों ने देखा ही नहीं। बच्चे, तुम इस खंडर जैसी जगह पर यहां क्या कर रही हो? चलो यहां से, ये जगह सही नहीं लगती। मैं यहां से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? वो मुझे जाने नहीं देगा। कौन नहीं जाने देगा तुम्हें? वो वहां। कहते हुए वो बच्ची दीवार की तरफ इशारा करती है। बच्चा और आंटी बच्ची की बताई हुई जगह की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखता। कहां और कौन है? वहां तो कोई नहीं दिखता। तुम किसकी बात कर रही हो? कहते हुए वो उस बच्ची की तरफ पलटती है, लेकिन उस बच्ची को देखकर कुछ कदम पीछे हट जाती हैं। उसके बाल बिखर जाते हैं और चेहरा डरावना सा हो जाता है और आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं। उसकी आंखों से आंखें मिलते ही उस लड़की के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और खून की उल्टियां होने लगती है। बेटा चलो यहां से। और उस बच्चे का हाथ पकड़कर तेजी से उस घर से बाहर निकल जाती है। दीदी आपको क्या हुआ? और वो मेरी दोस्त? वो अब तुम्हारी दोस्त नहीं रही, वो किसी के वश में है। हमें अभी यहां से निकलना होगा। लड़की और वो बच्चा तेजी से जंगल से भागते हुए एक झोपड़ी में पहुंचते हैं। उस झोपड़ी में पहुंचते ही लड़की दर्द से तड़पती हुई जमीन पर बैठ जाती है और उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। अनन्या, ये क्या हो गया तुम्हें? कहते हुए अनन्या की मां उसके पास आकर उसे संभालती हैं। तुम कौन हो बेटा? और मेरी बेटी को क्या हुआ है? आंटी, मेरा नाम शिवाय है। मैं और मेरी दोस्त प्रज्ञा दोनों ही अनाथ हैं। हमारे पिता और प्रज्ञा के पिता आपस में बहुत गहरे दोस्त थे, हमेशा साथ ही रहते थे। लेकिन एक बार हम सब पिकनिक पर गए। हमारे माता पिता एक गाड़ी में थे और हम बच्चे दूसरी में, और वापस लौटते समय एक्सीडेंट में उनकी गाड़ी खाई में गिर गई और वो हमेशा के लिए हमें छोड़ गए। प्रज्ञा मेरी बचपन की दोस्त है और उसके परिवार में किसी के ना होने के कारण मैंने उसे अपने साथ ही अपने घर में रख लिया। लेकिन मेरे चाचा चाची ने पता नहीं कैसे मेरा घर और सारी प्रॉपर्टी बेच दी और हमें बेघर कर दिया। हम दोनों एक अनाथ आश्रम में रहने लगे। लेकिन जब एक दिन मैंने सुना कि वो मुझे और मेरी दोस्त को हमेशा के लिए अलग कर देना चाहते हैं, तो हम दोनों मौका पाकर वहां से भाग निकले। वहां से भाग तो निकले, लेकिन हमारे पास खाने पीने रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरी दोस्त को बहुत तेज बुखार हो गया। अब दवा लेने को भी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने प्रज्ञा को एक जगह बैठाया
और आसपास जाकर लोगों से मदद मांगने लगा, या ये कहें कि अपने दोस्त के इलाज के लिए भीख मांगी। और फिर मेडिकल स्टोर में दवा ली और कुछ खाने को। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने वहां प्रज्ञा को नहीं देखा, तो चिल्लाते हुए इधर ढूंढने लगा। तभी मुझे प्रज्ञा दिखाई दी और वो मुझे उस घर में ले आई। मेरे पूछने पर उसने कहा कि उस घर में जो भी रहते हैं वो हमें खाने पीने को भी देंगे और रहने को भी। मैंने जब उनके बारे में पूछा तो बस एक और इशारा करके बताती, वो देखो वहां है। लेकिन मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुझे थोड़ा डर और घबराहट हुई, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उस घर से बाहर ले जाने लगा। लेकिन वो अपने स्थान से टस से मस तक नहीं हुई। और जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और बीच की पुतली लाल रंग की हो गई थी। उसे देख के मैं बहुत डर गया, लेकिन आगे कुछ कहता इससे पहले ही वो मेरा हाथ छुड़ाकर हंसते हुए वहां से पता नहीं कहां भाग गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन जब वो मुझे नहीं मिली तो मैं घर के बाहर उसे आवाजें देता हुआ ढूंढने लगा। और तभी मेरी मुलाकात दीदी से हुई और मैंने अपनी दोस्त की मदद के लिए उनसे कहा। वो मेरे साथ मेरे दोस्त को ढूंढने के लिए उस घर गई। और फिर कहते हुए शिवाय ने उस घर में अनन्या के साथ जो कुछ भी हुआ पूरी बात बता दी। ओह, कहते हुए अनन्या की मां जल्दी से अंदर दूसरे कमरे में जाती हैं और एक छोटे से डिब्बे में कुछ ढूंढने लगती हैं। और फिर उन्हें एक पीतल का सिक्का मिलता है, जिसे देखकर उसे बाहर लाती हैं और अनन्या के माथे पर रखकर आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ती हैं। और फिर अनन्या की खून की उल्टियां बंद हो जाती हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। अनन्या की मां और शिवाय दोनों अनन्या को उठाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। आंटी, दीदी को क्या हुआ था? बेटा, अभी तुम बच्चे हो, इस बात को नहीं समझोगे। अब ये ठीक है। पहले मेरी दोस्त को पता नहीं क्या हो गया और अब मेरी वजह से इन्हें, ना मैं इनसे मदद लेने के लिए कहता और ना दीदी का ये हाल होता। बेटा, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारी दोस्त को भी बचा लेंगे। कहते हुए वो अनन्या के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगती हैं। थोड़ी देर बाद अनन्या पहले की तरह सामान्य हो जाती है। 10 साल बाद दिल्ली इंटरनेशनल डिग्री कॉलेज में आज बहुत धूम है। विदाई समारोह का समापन हो गया है और सभी स्टूडेंट्स अपनी मस्ती में अपने ग्रुप के साथ बातें करते हुए कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। अरे यार, आज तो मजा आ गया। बहुत ही मस्त प्रोग्राम था। हाँ यार, लेकिन थकान भी बहुत हो गई आज। तो क्या हुआ, कल से आराम ही तो करना है घर में। कहते हुए हंसते बातें करते हुए सभी अपने घर की ओर चल दिए। कुछ दिन बाद रायमा के फोन की घंटी बजती है। हेलो हेलो रायमा, कैसी है? क्या बताऊं यार, घर में ऊब रही हूं, समय ही नहीं कट रहा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। घर तो जैसे काटने को दौड़ता है। हाँ यार, सच कह रही है तू, मेरी भी यही हालत है। यशी ने रायमा की बात का समर्थन किया। अच्छा, तेरी शहाना और बंटी से बात हुई क्या? नहीं यार, बस बासु से बात हुई थी, वो भी घर में उब रहा है। मेरी तेजस और शहाना से बात हुई थी। हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चलें। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जाएंगे कहां और घर वाले जाने देंगे? बात तो कर पहले अपने घर में मम्मी पापा से। सब लोग अपने मम्मी पापा को मना लो, बस हो जाएगा। लेकिन जगह क्या बताएंगे उन्हें, कहां जा रहे हैं? गोल्डन हिल्स का नाम सुना है? हाँ यार, बहुत सुंदर जगह है। मैंने वहां के लोकेशन देखे हैं। वो बंटी है ना? हाँ, तो वहां बंटी के पापा का एक फार्म हाउस है और वहां कोई नहीं रहता, बस कुछ नौकर चाकर। उसके पापा भी कभी कभी ही जाते हैं। उसने अपने पापा से बात कर ली है और वो मान भी गए हैं। हम लोग वहीं चलेंगे और एक हफ्ते खूब मजे करेंगे। वाह, चल फिर मैं भी पापा से बात करती हूं। अच्छा, कब चलने का डिसाइड हुआ है? बस सब लोग अपने मम्मी पापा को मना लो, फिर कंफर्म प्लान बना लेंगे। सभी ने अपने मम्मी पापा को मना लिया और खुशी खुशी जाने की तैयारी करने लगे।